देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, जैसे नागरिकता या व्यक्तियों के वर्ग समझे, नागरिकता को समझा, अधिकार समझे नागरिकों के, उसकी प्रकृति समझी, एकल नागरिकता समझे, और उसके अपवादों को देखा हमने। ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा इसके पहले का, वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हो उसे। ठीक है, अब क्या है, अब संवैधानिक प्रावधान, संविधान में किस तरह के प्रावधान दिए गए, तो उन प्रावधानों को, जैसे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए, हमारे 5 से 11 तक दिए। कौन सा भाग है ये, भाग 2 है। तो हमने 3 भागों में बांट लिया। कौन सा, एक नागरिकों का वर्ग हो गया, दोहरी नागरिकता हो गई, और 10 से 11 में दिया गया संसद की शक्ति। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य वही जो हमने समझा था, सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकल है, तो समझेंगे ये ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक की, और इसमें क्या दिया, नागरिकों के वर्ग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या की, अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान प्रारंभ होने से पहले, ठीक है, संविधान प्रारंभ होने के शुरुआत में, क्योंकि देखो ये आर्टिकल लगभग उसी समय के दौर को लेके बनाया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के पहले अब कौन सा व्यक्ति भारत का क्या होगा, निवासी होगा, या स्थायी निवास की मंशा रखता है। ठीक है, या स्थायी निवास की मंशा रखता है, या कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो उसके लिए क्या आधार रखा, उसके लिए सिंपल सा ये कहा कि या तो वो क्या हो, जन्म से क्या रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो। कब की बात हो रही है, संविधान के प्रारंभ होने से पहले की बात है, ये उसी समय की बात है। संविधान प्रारंभ के पहले क्या रहा हो, 1935 के अधिनियम के आधार पर वो क्या रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो, या माता या पिता में से कोई क्या रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो, माता या पिता में से कोई क्या रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है, या तो जन्म से रहा हो, या माता पिता में से कोई भारत का क्या रहा हो, नागरिक रहा हो, या वो इस बात को प्रूफ कर दे कि वो पिछले 5 साल से कहाँ रह रहा है, वो भारत में रह रहा है, तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। मतलब नागरिक कौन होगा, सिंपल सी बात यह है कि या तो कब से कैसा हो, जन्म से नागरिक हो, माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या तो पिछले 5 साल से, संविधान बनने के 5 साल पहले से लगातार कहाँ रह रहा हो, भारत में, तो उसे क्या कहा जाएगा, भारत का नागरिक कहा जाएगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, आर्टिकल 5। अब इसके अलावा आर्टिकल 6 और 7 इसे समझते हैं क्या कहते हैं। देखिए, जो आपका आर्टिकल 6 है ये क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि भारत से पाकिस्तान, या सिंपल ये कहो कि उसको जो पाकिस्तान से कहाँ आए हैं, भारत आए हैं। अब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है 19 जुलाई 1947, ठीक है, कब, 19 जुलाई 1947। अब ये डेट क्यों रखी गई थी, ये देखिए आप, ये डेट इसलिए रखी गई थी 19 जुलाई 1947 की डेट, कि इस डेट को जो भी व्यक्ति चाहे तो कहाँ जाता है, भारत से पाकिस्तान जा सकता है, या वो पाकिस्तान से कहाँ आ सकता है, भारत आ सकता है। 19 जुलाई 1948 है ना, ये डेट है वो। तो देखिए, इस डेट तक, अगर इस डेट पे कोई व्यक्ति भारत पाकिस्तान से कहाँ आ रहा है, भारत अगर आ रहा है, तो वो कैसे आ सकता है, साधारण तौर पे क्या बन सकता है, भारत का वो नागरिक बन सकता है। लेकिन वो इसके बाद आता है, अगर इस डेट के पहले आ जाता है तो वो साधारण रूप में भारत का नागरिक है, लेकिन वो इस डेट के बाद आता है तो उसको 6 माह तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा पहले, और उसके बाद क्या करवाना पड़ेगा, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। समझिए, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग कब, 19 जुलाई 1948। देखिए, 19 जुलाई 1948 की डेट क्यों रखी गई, 19 जुलाई 1948 की डेट इसलिए रखी गई थी क्योंकि इस दिन एक परमिट जारी किया गया था, एक परमिट सिस्टम जारी किया गया था कि कोई चाहे तो भारत से कहाँ जा सकता है, पाकिस्तान जा सकता है, और कोई चाहे तो पाकिस्तान से कहाँ आ सकता है, भारत आ सकता है। तो इसके पहले कोई आ गया है तो साधारणतः क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन जो इसके बाद आएगा वो 6 माह तक पहले लगातार भारत में रहेगा, और उसके बाद वो रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके क्या कराएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर क्या कहलाएगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यह है आपका आर्टिकल 6। अब समझते हैं अपन आर्टिकल 7 को।
देखिए आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है कि मार्च 1947, देखिए यदि किसी व्यक्ति ने मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान प्रव्रजन कर लिया है, अगर वो पाकिस्तान चला गया है मार्च 1947 के बाद, कहाँ चला गया वो, पाकिस्तान चला गया, लेकिन वो इसके बाद अब तक कहाँ चला गया, पाकिस्तान। इसके बाद वो स्थायी मंशा रखकर, स्थायी रूप से निवास की मंशा रखता है, कहाँ पर, भारत में, तो उसको क्या करना होगा, तो उसे ये करना होगा, उसे अनुच्छेद 6 के प्रावधानों को पूरा करना होगा। अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है, वही रजिस्ट्रेशन। कैसे, 6 माह लगातार रहकर। सिंपल सी बात है, मार्च 1947 तक के समय के बाद कोई कहाँ चला गया, पाकिस्तान प्रव्रजन कर लिया, लेकिन वो स्थायी रूप से भारत में रहने की मंशा रख के वापस आता है, तो उसे आर्टिकल 6 के तहत क्या करना पड़ेगा, जो प्रावधान इसके तहत दिए गए, लगातार 6 महीने रहना पड़ेगा और उसके बाद उसे क्या कराना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। इसी तरह से जो आपका आर्टिकल 8 है उसे समझिए, ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है दूतावास में, देखिए किनको, जो एनआरआई है, या एनआरआई है, ये समझ लो कि जो विदेश में है, या वो कैसा है, भारतीय मूल का है। देखिए कोई भारतीय मूल का नागरिक है, भारतीय मूल का नागरिक है मतलब लंबे समय से कहाँ रह रहा है, वो किसी विदेश में रह रहा है, लेकिन हो सकता है पहले कहाँ का रहा हो, भारत का, या उसके माता पिता कहाँ के रहे हो, भारत के, या उसके दादा दादी कहाँ के रहे हो, भारत के रहे हो, है तो कहाँ का वो, भारतीय मूल का, लेकिन वो अब क्या बनना चाहता है, भारत का नागरिक। किस समय, इस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ है, तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे वहाँ पर जाना है, भारत की एम्बेसी में जाना है, और वहाँ के एम्बेसी में जाके उसको 1 साल के अंदर अपना क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो वह क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। सिंपल सा ये है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, दोहरी नागरिकता। देखिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, हमने इसके पहले की वीडियो में समझ लिया। मतलब यदि कोई व्यक्ति ने किसी अन्य, भारत के किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भी एकल नागरिकता हमारे यहाँ पे, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भी एकल, जो हमने समझ चुके हैं। कैसे समझे हमने कि एकल नागरिकता का मतलब कैसा, कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो किसी राज्य का नहीं हो सकता। दूसरी बात, वो भारत का नागरिक है तो किसी अन्य देश का नागरिक भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कैसा प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11, अब ये क्या कहते हैं समझिए। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 ये कहते हैं, आर्टिकल 10 संसद को शक्ति देता है। देखिए मतलब कि जो व्यक्ति 5 से 8 के तहत, 9 के तहत भारत का नागरिक है, तो उसमें ये कहा जा गया कि संसद की शक्तियों के तहत, संसद के नियमों के तहत तो क्या बना रहेगा, भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब उसको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है उसको भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कैसे, संसद के नियमों के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 11 इसी के तहत जो आगे चल के सिटीजनशिप एक्ट तैयार होगा, जैसे 1955, 86, 2003, 1992, ये जितने भी एक्ट तैयार हुए हैं वो किसके तहत तैयार हुए हैं, आर्टिकल 11 के तहत। और इसमें क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी नियम बनाने की शक्ति, सिंपल सा ये कहा गया इसको। ये हो गया आपके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के। 5 एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रखता है इसमें, ये आर्टिकल 9, ठीक है।
हाल फिलहाल की अगर संदर्भ में देखा जाए तो आर्टिकल 11 एक इम्पॉर्टेंट रखता है, जो संसद को शक्ति देता है नागरिकता संबंधी नियम बनाने की। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे देखेंगे हम नागरिकता समाप्ति कैसे होती है, और कुछ एक चीज़ें इसमें एक दो पॉइंट और है, जैसे देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, ठीक है, इन सब द्वारा नागरिकता कैसे हासिल की जाती है। थैंक यू।